Welcome back students, here I am with your fourth chapter of SST, the Northern Plains. So let's start with the learning points. The three basins, Ganga, Brahmaputra and Indus. The importance of the Northern Plains, life in the Northern Plains. So let's start. The Great Plain of Northern India lies on the south of Himalayas. जो आप जानते हैं ग्रेट प्लेन्स जो हमारे हैं वो कहाँ लाया करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के साउथ ऑफ हिमालयाज के साउथ में. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया was formed by sediments brought down by the Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड their tributaries. जो ग्रेट प्लेन्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के, आप जानते हैं वो किससे बने हैं, वो बने हैं जो सेडिमेंट्स हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनके ट्रिब्यूटरीज के उनसे. सो लेट्स स्टार्ट. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में लाई करते हैं. द रीजन इज फ्लैट एंड लेवल. जो वहाँ का रीजन है वो कैसा है, फ्लैट है और बिल्कुल लेवल है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. वो पंजाब वेस्ट से असम ईस्ट तक पूरा फैला हुआ है. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द प्लेन्स इज अबाउट 2400 किलोमीटर. और जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंट है प्लेन्स का वो कितना है, उसकी डिस्टेंस जो है 2400 किलोमीटर है. एंड दे आर 150 टू 300 किलोमीटर्स वाइड. और चौड़ाई में वो कितना है, 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है. द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम आर द पार्ट्स ऑफ दिस रीजन. जो स्टेट्स हैं हमारे लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम, ये सब इसी रीजन के पार्ट हैं. मैनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लोज थ्रू द प्लेन्स. बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं और वो सब यहीं से हिमालय फ्लो थ्रू द प्लेन्स और इन्हीं प्लेन्स से वो फ्लो करती है, बहती हैं. दे हैव वाटर थ्रू आउट द एयर. इनमें पूरे साल पानी रहता है. अलॉन्ग विद वाटर दीज रिवर्स कैरी सैंड, सॉइल एंड स्मॉल बिट्स ऑफ रॉक्स. पानी के साथ साथ इन नदियों के साथ बह के क्या आता है, सैंड, सॉइल और स्मॉल बिट्स ऑफ रॉक. द फाइन सॉइल और सिल्ट इज कॉल्ड एल्वियम. जो बिल्कुल फाइन सॉइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूवियम. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. इस तरह की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है. एंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बिल्कुल सूटेबल होती है. देयरफॉर प्लेन्स बिकम फर्टाइल विद दीज रिवर्स. और इसी वजह से इन्हीं रिवर्स के कारण यहाँ का जो प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा, वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. फार्मर्स ग्रो अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हियर. इसीलिए फार्मर्स जो हैं वो यहाँ पर एक क्रॉप प्रोडक्शन जो है यहाँ पर बहुत वाइड वेराइटी में होता है. एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन. जो एरिया रिवर के थ्रू वाटर किया जाता है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको हम बोलते हैं बेसिन. द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव 3 रिवर बेसिन्स. तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनके पास इन ऑल 3 रिवर बेसिन्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट वन द गंगा बेसिन इन द सेंटर में हमारी गंगा बेसिन. द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र बेसिन. एंड द इंडस बेसिन इन वेस्ट, और वेस्ट में हमारे हैं इंडस बेसिन. द गंगा रिवर बेसिन. अब हम पहले जानेंगे गंगा रिवर बेसिन के बारे में. द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर हाई अप इन द हिमालयाज. गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, हिमालयाज में ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर्स होते हैं. आप जानते हैं प्रीवियस सेशन में भी आपने स्टडी किया है कि हिमालयाज में ग्लेशियर्स होते हैं और जब वो नीचे आते हैं, जब वो पानी होता है वो जम जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड रहती है. और वो जब नीचे आता है बह के धीरे धीरे, तो वो जब वार्म टेम्परेचर में आता है तो वो मेल्ट हो जाता है और रिवर का रूप ले लेता है, पानी का रूप वो ले लेते हैं. तो जो गंगा और वहीं से हमारी जो नदियां हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. जैसे गंगा जो है वो वहीं से गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है. इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. और कौन से स्टेट्स में ये फ्लो करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार और वेस्ट बंगाल। डाउन द माउंटेन्स इट फ्लोज वेरी स्विफ्टली एंड एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। जब ये माउंटेन से फ्लो करती है डाउनवर्ड में, तो ये कहाँ प्लेन्स में जाके कहाँ एंटर करती है, ये हरिद्वार। एज इट फ्लोज डाउन द प्लेन्स इट इज़ जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज। और जब ये नीचे प्लेन्स में क्या करती है, फ्लो करती है, तो ये जॉइन कर जाती है अपने ट्रिब्यूटरीज में। द यमुना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना जो है वो गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन इलाहाबाद इट जॉइंस द गंगा एट अ प्लेस नोन एज संगम। इलाहाबाद में ये जो है आपस में मिलती हैं और इस जगह को क्या बोला जाता है, संगम। द पॉपुलर कुंभ मेला इज हेल्ड एट दिस प्लेस आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। और आपने सुना होगा जो कुंभ मेला लगता है वो हर 12 साल के बाद में यहीं पर लगता है। द कुंभ मेला अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि बहुत सारे जो आपके पिलग्रिम्स साधु लोग होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि तीर्थयात्री, सॉरी इट्स जो इसका पर्टिकुलर वर्ड है वो होगा तीर्थयात्री, जो है यहाँ पर बहुत सारे आते हैं तीर्थ करने के लिए। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के टाइम पे बहुत रेनफॉल भी होती है यहाँ पर, जून से सितंबर तक। देयर इज़ मोर रेनफॉल इन द ईस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है देन इन द वेस्टर्न पार्ट। अगर हम कंपेयर करें उसको वेस्टर्न पार्ट के साथ, तो वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल कम होगी, ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा होती है। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर। जो क्रॉप्स यहाँ पर ज़्यादा होती है वो कौन कौन सी हैं, आर राइस, वीट, शुगर केन एंड जूट। वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी। यहाँ पर पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमेशा अवेलेबल रहता है। एज देयर आर मैनी वेल्स एंड कैनाल्स। बहुत सारे यहाँ पर वेल्स और कैनाल्स अवेलेबल होती हैं। द गंगा डेल्टा इज लोकेटेड इन द ईस्ट। जो गंगा डेल्टा है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ईस्ट में। हेयर इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस। और यहाँ पर जाके ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट द रिवर हुगली एंड द रिवर पद्मा। और ये एक चले जाती है रिवर हुगली में और एक दूसरी जो रिवर है वो कौन सी बन गई, रिवर पद्मा। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया इज द गंगा बेसिन। जो मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज सच एज ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, अयोध्या, वाराणसी एंड कोलकाता लोकेटेड हेयर। जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब गंगा बेसिन ऐसा बेसिन है जिसके आसपास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारी सिटीज़ भी हैं जो पड़ती है रास्ते में, लाइक ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, अयोध्या, वाराणसी एंड कोलकाता, ये सब यहाँ पर लोकेटेड हैं। नाउ कम टू ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। हियर इट इज़ कॉल्ड द त्संगपो रिवर। और तिब्बत में इसको कहा जाता है त्संगपो रिवर। इट फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट। ये ईस्ट की साइड में फ्लो करती है एंड एंटर्स इंडिया। और इंडिया में एंटर करती है कहाँ से, इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से। बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश इट फ्लोज थ्रू असम। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ये असम के बीच से फ्लो करती है। मॉनसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो मॉनसून होता है आपका, मॉनसून विंड्स, उस टाइम पे यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। एट टाइम्स द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज आर फ्लडेड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। कई बार क्या होता है, इस समय में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर फ्लडेड, यानी कि इजीली बाढ़ आ जाती है जब वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बट द सिल्ट फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय द हैवी फ्लडिंग इज़ गुड फॉर क्रॉप सच एज राइस एंड जूट। लेकिन ये फ्लड आने से क्या होता है, जो वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है और वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स होती हैं, राइस और जूट नियर द सी। द ब्रह्मपुत्र स्टार्ट्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल ब्रांचेस। ब्रह्मपुत्र भी जो है रिवर जो है वो भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इनको इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द गंगा रिवर ऑल्सो स्टार्ट्स ब्रेकिंग। जो गंगा रिवर है वो भी हमारी ब्रेक होना स्टार्ट हो गई थी while सर्चिंग द सी। टुगेदर द ब्रांचेस
फॉर्म अ ट्रायंगुलर स्वैम्पी एरिया कॉल्ड डेल्टा। अब उधर से गंगा आपकी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो यहाँ पर ये जो ब्रांचेज हैं और ये इनका जो ये ब्रेक हो रही हैं, ये एक ट्रायंगुलर एरिया जो है बना देती हैं और उसको हम कहते हैं डेल्टा। द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नियर द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। एक डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं बे ऑफ बंगाल के पास में, उसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। देखिए यहाँ पर शो किया गया है पिक में। डिड यू नो सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरबन डेल्टा जो है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है। नाउ कम टू इंडस रिवर बेसिन। द रिवर इंडस has its origin in Tibet near the मानसरोवर लेक। जो रिवर इंडस है वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है? तिब्बत से, मानसरोवर लेक के पास से। इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड एंटर्स पंजाब एंड हरियाणा। ये कहाँ से फ्लो करती हुई आती है? जम्मू और कश्मीर से, फिर ये एंटर करती है पंजाब में और फिर आती है हरियाणा में। थ्रू 5 ट्रिब्यूटरीज नेम, 5 ट्रिब्यूटरीज के थ्रू, कौन कौन से नाम है उनके? सतलज, रावी, बीन, चिनास एंड झेलम। दिस रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। ये जो रीजन है यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती। कैनल्स, रिवर्स एंड डैम्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। यहाँ पर इरीगेशन के लिए जो मेजर सोर्सेज हैं वाटर के, उसके लिए क्या किया गया है? कैनल्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स बनाए गए हैं। द क्लाइमेट ऑफ सतलज बेसिन इज़ वेरी हॉट इन समर। जो सतलज बेसिन का जो क्लाइमेट है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत गर्म रहता है। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा रहता है। द फेमस भाखड़ा नागल डैम लाइज ऑन द सतलज रिवर। जो आपने सुना है कि जो मोस्ट पॉपुलर डैम है हमारा भाखड़ा नागल डैम, वो सतलज रिवर पर ही बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये शो किया गया है आपको, द भाखड़ा डैम इज बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलज। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन। ये हमें इरीगेशन के लिए क्या देता है? वाटर प्रोवाइड कराता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। द इंदिरा गांधी कैनाल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम सतलज। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो भी कहाँ से स्टार्ट की गई है? ये रिवर सतलज से। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। और ये क्या करती है? राजस्थान के जितने भी ड्राई एरियाज हैं उनको वाटर की सप्लाई करते हैं। फार्मर्स इन दिस रीजन ग्रो राइस। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ का क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं? राइस, wheat, cotton and sugarcane. Some of the important cities, कुछ important cities in this region, जो इस region की हैं वो कौन कौन सी हैं? अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, अम्बाला एंड लुधियाना। Now the importance of the northern plains. अब हम पढ़ेंगे northern plains की importance के बारे में। The soil of the northern plains is very fertile. जो northern plains की जो मिट्टी है, soil है, वो बहुत ज़्यादा fertile है एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। द प्लेन्स आर नॉट वेरी कोल्ड। यहाँ की जो प्लेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। सो पीपल हैव सेटल्ड हियर इन लार्ज नंबर। तो आराम से यहाँ पर पीपल जो है, मतलब लोग जो है यहाँ पर है ना, पसंद करते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी है यहाँ पर। कोलकाता, वाराणसी एंड दिल्ली आर सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ विच हैव ग्रोन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। जो इसके किनारे पर बसे हुए जो बड़े कुछ सिटीज़ हैं वो ये हैं कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो इन नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव गुड नेटवर्क ऑफ रोड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर जो रोड्स हैं उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। एंड रेलवेज, द लैंड इज़ फ्लैट हेयर। और रेलवे लाइन्स यहाँ पर काफ़ी हैं क्योंकि लैंड जो है बिल्कुल फ्लैट है। दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड एंड अदर थिंग्स प्रोड्यूस्ड हेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है फूड का या दूसरी चीज़ों का, उनको ऑल ओवर द कंट्री क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डिड यू नो पंजाब इज कॉल्ड द वीट बॉल ऑफ इंडिया। जो पंजाब है उसको वीट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब लाइफ कैसी है नॉर्दर्न प्लेन्स की? पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा लाइज ऑन द सतलज बेसिन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पंजाब और हरियाणा कहाँ लाया करते हैं? सतलज बेसिन में। चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। इट इज़ वेल प्लान्ड सिटी। और ये बहुत अच्छी सिटी है, बिल्कुल वेल प्लान्ड है।
फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दीज एरियाज। यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं। ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स एंड वाटर पम्प्स आर यूज्ड इन फार्मिंग, और खेती बाड़ी करने के लिए वो ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और वाटर पम्प्स का यूज़ करते हैं। अ वेराइटी ऑफ क्रॉप इंक्लूडिंग व्हीट, राइस, शुगर केन, मिलेट एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन दिस एरियाज। यहाँ इस एरिया में बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्या क्या इंक्लूड है उसमें? व्हीट, राइस, शुगर केन, मिलेट, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। मैनी फार्मर्स हैव डेयरी फार्म, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी अपनी डेयरी फार्म्स हैं। वेयर काउज एंड बुफेलोज आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जहाँ पर काउज और बुफेलोज को रखा जाता है और उनकी जो मिल्क होता है उससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स को बना के सप्लाई किया जाता है। दीज एरियाज आर जनरली वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। ये एरिया गर्मियों में मेनली गर्म रहता है और सर्दियों में काफ़ी ठंडा रहता है, और गर्मियों में काफ़ी गर्म रहता है। इट रेन्स मॉडरेटली ड्यूरिंग द मानसून, और जो रेन्स हैं वो आपके मानसून्स में ही आती हैं। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन पंजाब आर, पंजाब की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं अमृतसर, लुधियाना, पटियाला एंड जालंधर। अमृतसर इज़ फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर है वो गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। गुड़गांव इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाउन इन हरियाणा, हरियाणा का जो इम्पॉर्टेंट टाउन है वो है गुड़गांव। इट हैज़ ह्यूज शॉपिंग मॉल्स एंड बिग ऑफिस बिल्डिंग्स, गुड़गांव में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और ह्यूज बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। ये देखिए अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसकी पिक आपको यहाँ पर शो की गई है। पंजाबी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस इन पंजाब, पंजाब में जो मेन लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वो मेनली आपकी होती है पंजाबी या फिर हिंदी। हिंदी एंड हरियाणवी आर स्पोकन इन हरियाणा, इसी तरीके से हरियाणा में जो लैंग्वेज यूज़ होती है मेनली आपकी होती है हिंदी या फिर हरियाणवी। मैन इन पंजाब वेयर लुंगी एंड कुर्ता, पंजाब के लोग ज़्यादातर लुंगी और कुर्ता पहनते हैं जो जेंट्स होते हैं। वुमेन वेयर सलवार एंड कमीज़, और जो वुमेन्स होती हैं वो सलवार कमीज़ पहनती हैं। मैन इन हरियाणा वेयर धोती एंड कुर्ता, उधर हरियाणा में जो जेंट्स होते हैं मैन होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। वुमेन यूजुअली वेयर घाघरा एंड कुर्ता, और जो वुमेन्स होती हैं वो क्या पहनती हैं? घाघरा और कुर्ता। द फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब आर भांगड़ा एंड गिद्दा, जो पंजाब के फेमस डांस हैं दो वो कौन से हैं? भांगड़ा और गिद्दा। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, दीज स्टेट्स आर लोकेटेड इन गंगा बेसिन, ये जो स्टेट्स हैं कहाँ लोकेटेड हैं? ये गंगा बेसिन पे। फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दीज रीजन्स, यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन उत्तर प्रदेश आर व्हीट, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, जो मेन क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं आपके व्हीट, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। व्हीट, शुगर केन एंड जूट आर ग्रोन इन बिहार, और बिहार में क्या क्या आप क्रॉप्स को प्रोडक्शन करते हैं? व्हीट, शुगर केन एंड जूट। राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस स्टेट, राइस जो है यहाँ का मेन क्रॉप है। वेस्ट बंगाल इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड जूट, जो वेस्ट बंगाल है उसको मेन प्रोड्यूसर माना जाता है किसका? राइस का और जूट का। बीइंग इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इट इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि ये जो है डेल्टा रीजन है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का, इसलिए यहाँ की सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दीज रीजन, इसी वजह से यहाँ पर बहुत एक लार्ज नंबर में यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। समर्स आर हॉट इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में आपके समर्स में काफ़ी गर्मी रहती है। डेज आर वार्म इन विंटर्स, विंटर्स के टाइम पे भी जो दिन का समय होता है वो गर्म ही रहता है। वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, जबकि जो रात होती है जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाती है। इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग मानसून, मानसून में यहाँ बारिश काफ़ी होती है। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ वार्म, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का क्लाइमेट मोस्टली वार्म रहता है, गर्म रहता है। एंड मॉइस्ट, और उसमें नमी रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल भर। इट कूल्स डाउन अ बिट ड्यूरिंग द विंटर्स, लेकिन विंटर्स में थोड़ा कम हो जाता है। द स्टेट गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के टाइम पे यहाँ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी हैवी होती है। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लखनऊ, उत्तर प्रदेश की हमारी कैपिटल है लखनऊ। इट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, लखनऊ में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लाइक द बारा लंबारा
जामा मस्जिद एंड रूमी दरवाज़ा। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो हैं आगरा, मेरठ एंड कानपुर। द ताजमहल, द आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी आर वर्ल्ड वाइड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन आगरा। पूरे वर्ल्ड वाइड जो मॉन्यूमेंट्स हमारे फेमस हैं वो आगरा में हैं, और कौन से हैं? द ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दैम एवरी ईयर। हर साल बड़ी मात्रा में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं पूरे वर्ल्ड से इन मॉन्यूमेंट्स को देखने। पटना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। बिहार की कैपिटल सिटी है पटना। इट इज़ वेरी ओल्ड सिटी, बहुत पुरानी सिटी है। बिहार इज़ द लैंड ऑफ टू ग्रेट रिलीजन टीचर्स। बिहार जो है वो लैंड मानी जाती है दो बहुत महान धार्मिक शिक्षकों की, बुद्धा और महावीरा। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन उत्तर प्रदेश आर हिंदी एंड उर्दू। उत्तर प्रदेश में जो मेनली लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी और उर्दू। हिंदी, भोजपुरी, मिथिली एंड उर्दू आर सम लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन बिहार। बिहार में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। बंगाली इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ बंगाल। बंगाल की जो मेन लैंग्वेज है वो है बंगाली। इन ऑल द 3 स्टेट्स, इन तीनों स्टेट्स में वुमेन कॉमनली वेयर साड़ी। जो वुमेन्स हैं वो सब साड़ी ही पहनती हैं। एंड मैन वेयर धोती कुर्ता एंड पजामा कुर्ता। और जो मेंस होते हैं वो या तो धोती कुर्ता पहनते हैं या फिर कुर्ता पजामा। होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। इन सभी स्टेट्स में होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है वो है छठ। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड चेयर इन वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कम टू असम एंड त्रिपुरा। असम एंड त्रिपुरा लाई ऑन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। असम और त्रिपुरा कहाँ लाई करते हैं? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट हियर इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस, टी एंड जूट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म भी है और बारिश भी यहाँ पर काफ़ी होती है। तो ये कौन सी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है? राइस, टी और जूट के लिए। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल टी गार्डन्स इन असम। असम में आपको बहुत खूबसूरत टी गार्डन्स देखने के लिए मिलते हैं। सेरीकल्चर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। इस स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट वो है ऑक्यूपेशन सेरीकल्चर। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स 3 साइड्स। जो द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, जो स्टेट्स है त्रिपुरा का, वो सराउंडेड है बांग्लादेश से, उसके 3 साइड से। राइस, जूट एंड बैम्बू आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ दिस स्टेट। और यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो है राइस, जूट एंड बैम्बू। बैम्बू इज़ यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। बैम्बू जो है उसको यूज़ किया जाता है काफ़ी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाने के लिए। दीज एरियाज हैव हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। यहाँ इस एरिया का जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वो बहुत ही हॉट और ह्यूमिड होता है। द विंटर आर नॉट वेरी हार्श बट मानसून आर हैवी। जो विंटर्स है वो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ पर, लेकिन मानसून्स में रेनफॉल जो है वो काफ़ी हैवी होती है। द कैपिटल सिटी ऑफ असम इज़ दिसपुर। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी। और यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है गुवाहाटी। द फेमस कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द सिटी। और यहीं पर बहुत फेमस एक टेम्पल है, मंदिर कामाख्या, वो गुवाहाटी में लोकेटेड है। द काजीरंगा सेंचुरी इन असम हैज़ द रेयर 1 हॉर्न राइनोसॉर्स। जो काजीरंगा सेंचुरी है असम में, वो फेमस है 1 हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए, यानी कि एक सिंग वाले ये राइनोसॉर्स के लिए, गैंडा जिसको आप बोलते हैं। असमीज इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ असम। असम के लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है असमी। बिहू इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। इनका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बिहू। वुमेन वेयर मेखला चादर
अ ट्रेडिशनल ड्रेस, और यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो क्या पहनती हैं, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है मेखला चादर, उसी को वो पहनती हैं। मैन इन असम वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस धोती कुर्ता और पैजामा कुर्ता, और जो मैन हैं यहाँ के वो मेनली अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस को ही यूज़ करते हैं, धोती कुर्ता या फिर पैजामा कुर्ता। अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। बंगाली एंड कोकबोरो आर द टू मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर, यहाँ पर मेनली जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो बंगाली या फिर कोकबोरो। मैन वुमेन वेयर रिनान अ वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड पीस ऑफ क्लॉथ, यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो क्या पहनती हैं, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है रेनान, जो बहुत ही लंबा होता है और एक चौड़ा पीस होता है क्लोथ का। इट इज़ ड्रैप्ड अराउंड अ वेस्ट, और ये आपके वेस्ट के चारों तरफ ड्रैप करके वो उसको पहनती हैं। नाउ कम टू नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन, जो नेशनल कैपिटल है टेरिटरी दिल्ली की वो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न प्लेन रीजन में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर ये लोकेटेड है। इट इज़ द यूनियन टेरिटरी, यह एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली हैज़ मैनी मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली में बहुत सारे जो है मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर एंड इंडिया गेट। ऑल रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हियर, जितने भी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उन सबको यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है ओवर होता है, और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। काफ़ी जगहों के बारे में आपको नॉलेज मिलती है इस चैप्टर से। इसको रीस्टडी कीजिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। एक्सरसाइज बहुत जल्दी आपके पास सेंड कर दी जाएंगी, उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके लर्न कीजिए। थैंक यू।